हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने जो है सॉलिड कटर को पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कटर को। तो नेक्स्ट कटर है हमारा आर्बर टाइप कटर। बी वाला पढ़ते हैं। कटर को पकड़ने के कौन कौन से मेथड हैं उसको आइए देखते हैं। तुम्हारा पहला है आर्बर टाइप कटर। तो आर्बर टाइप कटर क्या होता है आइए देखते हैं। ये है इसका फिगर है आर्बर टाइप कटर का। तो इसमें जो है जो दो कटिंग टूल लगे होते हैं, यानी एक ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है और एक ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, और ये बीच में इसकी शाफ्ट है और ये नीचे वर्क पीस है। यानी वर्क पीस पर जो है दोनों दो जगह पर एक साथ जो है दो जगह पर ऑपरेशन किया जा सकता है। तो आर्बर टाइप कटर जो है इस प्रकार के कटर में सेंटर होल होता है। सेंटर जो है होल होता है, यहाँ पर ये जो बीच का सेंटर है यहाँ पर जो है होल होता है जिसमें की वेज बना होता है, और यहाँ पर जो है की वेज बना होता है यानी की मार्ग बना होता है, जिससे कि मिलिंग मशीन आर्बर में प्रत्यक्ष बांधा जा सके। इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है बांधा जा सकता है, और यहाँ पर यहीं से इसको जो है बांधा जाता है। इसके जो सॉफ्ट है यहीं से बांधा जाता है, और इसमें जो है इसके बीच में जो है की वेज बना होता है जिस पर ये जो है कटर रन करता है। इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बांधा जा सके। कटर में टेपर व चूड़ीदार थ्रेड छिद्र होता है। इसमें जो है थ्रेड बना होता है यानी चूड़ीदार छिद्र बने होते हैं यहाँ बीच में, जिन्हें विभिन्न प्रकार से डिजाइन व आर्बर में फिट किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। कर्तन के घूमने की दिशा के अनुसार हमारा राइट हैंड रोटेशनल कटर है। इस कटर को क्रिया के अंतर्गत जब मशीन के सामने से देखा जाता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करते हैं। तो ये होते हैं हमारा राइट हैंड रोटेशनल कटर। और लेफ्ट हैंड रोटेशनल कटर क्या होता है, इन कटर को क्रिया के अंतर्गत जब मशीन के सामने से देखा जाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर क्रिया करते हैं। ये वाला जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये दोनों फर्क है लेफ्ट में और राइट हैंड रोटेशनल कटर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं कटर के प्रयोग के अनुसार। सॉलिड कटर एंड फेस मिलिंग कटर जो है ये क्या होता है ये देखते हैं। इस प्रकार के कटर्स में परिधि के अतिरिक्त एक या दोनों साइड पर भी कटिंग टीथ बने होते हैं। इसमें जो है एक और दोनों साइड, इसमें जो है दोनों साइड पर जो है कटिंग एज बना होता है, और आर्बर पर आरोपित करने के लिए इनके मिडल में जो है छिद्र बना होता है यानी होल बना होता है इसके बीच में। साइड एवं फेस मिलिंग का यूज स्टेप मिलिंग, स्लैब मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग में किया जाता है। तो ये इसका फिगर जरूर आप लोगों ने बना कर आइएगा, फिगर की प्रैक्टिस करते रहिए। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं और ड्रिल क्या होती है। ड्रिल एंड कटिंग टूल होती है जिसके द्वारा मेटल्स में होल किया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन पर किया जाता है। ड्रिलिंग व मिलिंग मशीन पर वर्कपीस स्थिर रहता है, और लेथ मशीन पर जो है ड्रिल स्थिर आसानी से जो घूमती है। तो ड्रिल पता ही होगा आप लोगों को, ये जो है एकदम फिक्स रहता है, और ये जो है वर्कपीस में लेथ मशीन पर और मिलिंग मशीन पर जो है और ड्रिलिंग मशीन पर जो है वर्कपीस में होल करने का काम करता है। हवाई देते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का ये जो है बना होता है, हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है जो कि बहुत ही मटेरियल जो है एकदम बढ़िया एकदम हार्ड होता है। इनका पॉइंट एंगल 90 डिग्री से 120 डिग्री तक होता है, तथा कटिंग एज पर क्लियरेंस या रिलीफ एंगल 3 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है। इसे किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। इसको जो है अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज का बनाया जा सकता है फ्लैट ड्रिल को। और इसकी जो है ऐसी डिजाइन होती है फ्लैट ड्रिल है। इसके शैंक स्ट्रैक्ट और रैचेट प्रकार की होती है। इसका प्रयोग अधिकतम पीतल एवं लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। इसका जो अधिकतर यूज जो है पीतल और लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। एंड स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल ये क्या होता है देखते हैं। इस ड्रिल की अक्ष के समांतर दो सीधी नाली एक दूसरे के समांतर व विपरीत बनी होती है। ये देखिए इसमें जो है दो नाली बनी है। इसमें ड्रिल की अक्ष के समांतर दो सीधी नली एक दूसरे के समांतर व विपरीत स्थिति में कटे होते हैं। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, बना होता है आमतौर पर या छोटे साइज का बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः पीतल, तांबा, एल्यूमीनियम आदि नर्म धातुओं में छिद्र करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लूटेड ड्रिल
सीधे एवं टेबलेट दोनों सैंक में उपलब्ध होता है। हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है इसको। ये दो स्टेट प्रियोरिटी है, इसको किस चीज से बनाया जाता है? दो मटेरियल से बनाया जा सकता है, हाई कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, जो कि बहुत ही हार्ड स्टील होते हैं दोनों। ट्विस्ट ड्रिल ये क्या होता है? ये ड्रिल जो है एक बेलनाकार पिंड का पिंड का होता है जिस पर स्पाइरल प्लेट्स कटिंग होती है। इस ड्रिल में ड्रिलिंग ऑपरेशन करने पर कटिंग चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं। जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ये जो है आसानी से जो है बाहर आ जाता है। वेलवेंटेड भी पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है। ट्विस्ट ड्रिल प्रायः HSS बनाए जाते हैं। ये जो है हमेशा जो है अक्सर जो है HSS यानी हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है ये। और सैंग टेपर्ड सैंग अधिकांश उपयोग में लाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रीमर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। तो रीमर क्या होता है? रीमर एक जो है कटिंग टूल है जिसके द्वारा ड्रिल किए हुए छिद्र या होल को आवश्यक सीमा के अंतर्गत शुद्ध साइज एवं फिनिश में बनाया जाता है। इसके द्वारा की जाने वाले ऑपरेशन को रिमिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो रिंगिंग ऑपरेशन जो है हमारा ये एक प्रकार का जो है कटिंग टूल होता है जिसके द्वारा जो है ड्रिल जैसे ड्रिल करके कोई क्षेत्र को हम बना दिए हैं और वो आवश्यकता सीमा के अंतर्गत शुद्ध साइज फिनिश बनाया जाता है। जैसे हम कोई छिद्र बना दिए हैं ड्रिल मशीन से, फिर उसको जो एकदम फिनिशिंग करना हुआ, उसको एक अच्छा आकार देना हुआ, तो उसके लिए जो हम लोग रीमर का यूज करते हैं। रीमर के ऑपरेशन से जो है एकदम एक्यूरेट, एकदम बढ़िया एक्यूरेसी के हिसाब से वो जो है हमारा बन जाता है वो होल। यदि हाई कार्बन स्टील हाई स्पीड स्टील का बना होता है तो इसे उपयुक्त युक्त ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में लगाकर ड्रिलेट छिद्र में चलाते हैं। रीमर को छिद्र में बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में चलाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रीमर। रीमर कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। पहला है हैंड रीमर। हैंड रीमर क्या होता है? हैंड रीमर प्रयोग मैनुअल पावर द्वारा किया जाता है। हैंड रीमरों में प्रायः प्लेन सैंग स्क्वायर टैंग होते हैं। टैंग की स्क्वायर आकृति उसे हत्थे में पकड़ने की जो है सुविधा देती है और दृष्टि में बनाई जाती है जिस पर टैप हैंडल फिट करके प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी पर स्ट्रेट अथवा स्पाइरल फ्लूइड्स कटे होते हैं। इस प्रकार के रीमर में लंबी टेबल लीड होती है ताकि रीमर पूर्ववेदित छिद्र में सुगमता से प्रवेश कर सके। ऑपरेशन प्रारंभ करते समय रीमर को सीधा पकड़ना चाहिए तथा ऑपरेशन के अंतर्गत उसे एक ही दिशा में रोटेट करना चाहिए, यानी इसको एक ही दिशा में रोटेट करना चाहिए। यही होता है स्ट्रेट फ्लूटेड। इसे आप लोग जो है वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम है कि एक एक चीज़ बढ़िया से हम लोग बताएं, बढ़िया से समझा पाए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं मशीन। अब मशीन रीमर क्या होता है? इस प्रकार के रीमर मशीन पर प्रयोग किया जाता है इसलिए इन्हें मशीन रीमर कहते हैं। जो मशीन रीमर है ये इसको जो है मशीन पर परफॉर्म किया जाता है इस ऑपरेशन को, इसलिए मशीन रीमर इसे कहते हैं। हैंड रीमर जो है एवं मशीन रीमर में मेन अंतर होता है। जो हैंड रीमर है इसको जो है टेपर लोड होती है जबकि मशीन रीमर जो है बहुत ही छोटी टेपर लीड होती है। इसके अंतर्गत सैंक का होता है। हैंड रीमर में सैंक सरल तथा टैंग वर्गाकार होती है जबकि मशीन रीमर सैंक टेपर होती है। तो ये सैंक जो है टेपर होती है, एकदम देखिए टेपर है एकदम एक्यूरेट। नेक्स्ट है हमारा थ्रो अवे इंसेट्स। तो ये क्या होता है? ये सीमेंटेड कार्बाइड ऑक्साइड टूल प्रायः इंसेट के रूप में बने होते हैं। ये किस चीज़ का बना होता है? इंसेट रूप का, सीमेंटेड कार्बाइड्स का और ऑक्साइड टूल का ये जो है बना होता है। इसमें जो है अनेक कटिंग एज रहते हैं, यानी ये मल्टी पॉइंट कटिंग एज होता है। जब एज खराब हो जाते हैं तो इसमें जो है इंसेट की इंडेक्सिंग जो है करके नई कटिंग एज लगाए जाते हैं। जब सारे कटिंग एज खराब हो जाते हैं तो इंसेट को हटा दिया जाता है। थ्रो अवे इंसेट्स विभिन्न आकृतियों में बनाए जाते हैं। टूल होल्डर पर यह सेफ्टी लगाने के लिए जो है छिद्र की उचित व्यवस्था होती है। थ्रो अवे टिप्स को फेंकने से पूर्व कटिंग एज का प्रयोग किया जाता है। वर्किंग एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसको देखते हैं। पहला हमारा है टूल होल्डर में एक पॉकेट जिसमें इंसर्ट को फिट किया जा सके। नेक्स्ट है टिप्स को मजबूती से पकड़ने के लिए एक क्लैंप
जो इसे पॉकेट की तली पर बनाए रखे, बाहर न निकलने दें। एंड नेक्स्ट हमारा ये हमारा आगे देखते हैं आगे चिप ब्रेकर क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं, इसे बढ़िया से तैयार जरूर कीजिए। इसको हम 1 स्टार दे रहे हैं। तो चिप ब्रेकर का यूज जो है वर्किंग छीलन में घटाते हुए जो है इसे तोड़कर अलग करना, छीलन को तोड़ने तथा एक निश्चित दिशा में गाइड करने हेतु टूल के फलक पर उसकी कटिंग एज के समांतर एक ग्रुप काट दिया जाता है। इसमें ग्रुप काट दिया जाता है। ग्रुप को ग्राइंडिंग गोलाकार आकृति का बना दिया जाता है। इसमें फलस्वरूप जो है टर्निंग में उत्पन्न होने वाले छीलन से ग्रुप खांचे में होकर आगे की ओर बढ़ती है। इसके अलावा चिप ब्रेकर मैकेनिकल टाइप का भी हो सकता है। मैकेनिकल चिप ब्रेकर में स्टील की एक समतल पट्टी का सामने वाला भाग त्रिज्या के रूप में मोड़ने के बाद टूल के फेस पर स्क्रू या स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है या स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। इसमें स्क्रू लिखा है लेकिन आप लोग स्क्रू पढ़िएगा। छोटे छोटे धातु के चिप्स में टुकड़े में आसानी से जो है ये द्वारा कूलेंट द्वारा हटाते हैं। तो ये इस प्रकार परफॉर्म करता है। ये हो गया इसका मशीन और ये है वर्कपीस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट लोकेशन एंड क्लैंपिंग। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, लोकेशन एंड क्लैंपिंग। ये जो है इसके पहले जो हमने पढ़ा वो 1 चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर। यानी इसका जो है चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, या कह लीजिए यूनिट है ये। हालांकि 3 से 4 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में, बट ये जो है अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ये 8-9 चैप्टर लगते हैं मुझे। तो ये जो है लोकेशन एंड क्लैंपिंग है। लोकेशन एंड क्लैंपिंग वाला चैप्टर जो है आइए इसको देखते हैं क्या होता है। तो लोकेशन वर्कपीस और जिग्स या फिक्चर्स के बीच एक वांछित संबंध की स्थापना को संदर्भित करता है। लोकेशन की शुद्धता सीधे तौर पर तैयार उत्पाद की सटीकता को प्रभावित करता है। जिग और फिक्चर्स के को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वर्कपीस के सभी अवांछनीय विस्थापनों को प्रतिबंधित किया जा सके या वांछित दिशा में वर्कपीस और टूल को विस्थापित होने के लिए स्वतंत्र है और अदर मूवमेंट को रोक देता है। लोकेशन पॉइंट को निर्धारित करने से पहले वर्कपीस को डिग्री ऑफ फ्रीडम की जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिफिनेशन कहना क्या चाह रहे हैं। तो लोकेशन वर्कपीस और जिग और फिक्चर के बीच एक जो है वांछित संबंध की स्थापना को संदर्भित करता है। ये जो लोकेशन वर्कपीस है, जो जिग और फिक्चर है, जो है आपसी संबंध की स्थापना को संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है। तो लोकेशन शुद्धता सीधे तौर पर तैयार प्रोडक्शन की सटीकता को प्रभावित करता है। यानी कोई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, तो उसको जो है एकदम एक्यूरेट, एकदम सटीकता से प्रभावित करता है ये जिग और फिक्चर। और जैसे हमारा कोई वर्क पीस हो गया, ये इसमें जिग का एक फिक्चर लगा देंगे और यहाँ पर हमें होल करना है तो एकदम एक्यूरेट यहीं पर होल होगा और यहीं पर पूरा जो है फिक्स कर दिया जाएगा। तो एकदम एक्यूरेट काम होता है इसमें। यही डेफिनेशन कहनी चाहिए, एकदम सटीकता को प्रभावित करता है। जिग और फिक्चर्स को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वर्कपीस के सभी अवांछनीय विस्थापनों को प्रतिबंधित किया जा सके। डिजाइन जो है इसका दर्शाता है प्रतिबंधित किया जा सके या वांछनीय डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्कपीस और टूल को विस्थापित होने के लिए फ्रीडम और अदर मूवमेंट को रोक देता है। यानी जब इसको फिक्स कर देते हैं तो एकदम एक्यूरेट वहीं पर जो है सब कुछ होता है और अदर जगह पर जो है रोक देता है फ्रीडम को। लोकेशन पॉइंट को निर्धारित करने से पहले वर्कपीस के डिग्री ऑफ फ्रीडम की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसकी जानकारी ले ही लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब यह है कि 12 अलग डायरेक्शन से स्पेस में जाने में सक्षम है। तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना 12 दिशा, यानी 12 अलग अलग दिशाओं में जो है जाने में सक्षम है। वस्तु के मोमेंट में प्रत्येक दिशा स्वतंत्रता की एक डिग्री मानी जाती है। इस प्रकार स्पेस में किसी भी वर्कपीस के लिए 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो समझ में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 12 डायरेक्शन के स्पेस में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है या सक्षम होता है। वस्तु के मोमेंट के
प्रत्येक दिशा स्वतंत्रता डिग्री मानी जाती है। जैसे हम जो है वर्क पीस पर जब होल्ड करते हैं तो उसको जो हमारा जिगन पिक्चर वो जो है अनेक जो है डायरेक्शन में जा सकता है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम का कहलाता है। यही कॉन्सेप्ट है इसका जिगन पिक्चर्स का। तो आइए इसका प्रिंसिपल देखते हैं, सिद्धांत इसका क्या है 3 to 1 का। तो यहाँ एक क्लैंपिंग का सिद्धांत है। क्लैंपिंग को आप लोग देखे होंगे, नल जब लगने लगता है तो उसमें क्लैंप का यूज किया जाता है पाइप को पकड़ने के लिए। यही क्लैंपिंग डिवाइस जो है यहाँ भी बताया गया है। तो ये जो जिग हमारा है और फ्रैक्चर जो है ये सब क्लैंपिंग का काम ही करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो सिद्धांत क्या क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है। तल पर 3 पिन का यूज किया जाता है। या एक्स वाई जेड एक्सिस को प्रतिबंधित करेगा। 4 घूर्णन मोशन वर्टिकल में 2 पिन या 2 घूर्णन गोले और एक ट्रांसलेशन गति प्रबंधित करेगा। थर्ड नंबर पर हमारा तो लंबवत प्लेन के लिए एक पिन या एक विस्थापन को प्रबंधित करेगा। 3 to 1 पिन संयुक्त रूप से 9 गति को प्रबंधित करेगा। शेष 3 गति का प्रयोग वांछित स्थान पर वर्कपीस को सेट करने के लिए किया जाता है और इन्हें क्लैंप द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। कुल मिलाकर वही बात घुमा फिरा कर कही गई है कि उसको कैसे फिक्स करना है, कौन कौन डायरेक्शन में फिक्स किया जा सकता है और किधर किधर डायरेक्शन में फिक्स किया जा सकता है और एकदम एक्यूरेट जो है हमें जो है फिक्सिंग का इसमें जो है क्लैंप का काम होता है। फिक्सर्स में रिक्त स्थान का पता लगाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। जो है हमारा वर्क पीस में जो है कहाँ पर छिद्र लगाना है उस स्थान का जो है जानने के लिए इस चीज का जो है पालन किया जाता है। इस सिद्धांत का तो कौन कौन सिद्धांत है या इसको देखते हैं। तो पहला लोकेटिंग पॉइंट। लोकेटिंग पॉइंट का पता लगाना आसान, त्वरित और सटीक होना चाहिए। लोकेशन का पता लगाने के लिए एकदम त्वरित और सटीक होना चाहिए, वहाँ पर कोई चिन्ह लगाना चाहिए जहाँ पर हमें जो है लोकेशन पॉइंट पर क्लाइंबिंग करना है। क्षैतिज समतल सतह पर न्यूनतम 3 पॉइंट का यूज किया जाता है। उसमें जो है हॉरिजेंटल प्लेन पर जो है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर जो है उसमें 3 पॉइंट का यूज किया जाता है। 3 बिंदु लगाकर उसको जो है दर्शाया जाता है। नंबर 3 वाला लोकेटिव पिन अधिकतम दूरी पर होने चाहिए। जो लोकेटिव पिन है वो अधिकतम थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन बाई प्रीवियसली मशीन होल्ड। मशीन होल्ड लोकेशन बाई प्रीवियसली मशीन होल्ड। आइए देखते हैं ये क्या होता है। किसी पार्ट का एक छिद्र से लोकेशन एलिमेंट को एक्यूरेट स्थिति में रखने एक प्रभावित कदम है, क्योंकि गति के 12 संभावित डायरेक्शन में से 9 को केवल एक पिन द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है तथा 11 मोशन को 2 पिन द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जहां तक संभव हो छिद्र को एक प्राथमिक एलिमेंट लोकेटर्स के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बड़े होल्स के लिए इंटरनल लोकेटर्स स्क्रू तथा डोवेल पिन्स के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में 2 स्क्रू तथा 2 बीवल पिन की एक लोकेटर को पकड़ने के लिए आवश्यकता होती है। जब वर्कपीस में केवल एक छिद्र हो तो एक छिद्र में लगा हुआ लोकेटर पिन तथा रेडियल लोकेटर पिन में जो है संयोजन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारा काम करता है। यहाँ पर जो पॉइंट लगा दिया गया है कि यहाँ पर जो छिद्र करना है और फिर जो है इसको जो है क्लैंप करके जिगेंट पिक्चर्स के साथ इसको जो है क्लैंप कर दिया जाएगा, फिर वहीं पर जो है होल्ड कर दिया जाए तो इससे एकदम एक्यूरेट होल्ड होता है। प्रीवियसली मशीन होल्ड, यही यही जो है लोकेशन का काम ये भी समझा रहा है। वही डिफिनेशन लिखी गई है, बहुत घुमा फिरा के लिखी गई है। सिंपल सा मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है पॉइंट का यूज किया जाता है, बढ़िया से नाप उप करके इसको मेजरमेंट करके इसको जो है छिद्र को लगाया जाता है लोकेशन एंड क्लैंपिंग की सहायता से। लोकेशन के लिए यूज किए जाने वाले विभिन्न मेथड्स क्या क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स क्या क्या हैं। किसी वर्कपीस में लोकेटिंग के लिए यूज किए जाने वाले विभिन्न तरीके निम्न तरीके हैं। तो इसके जो तरीके हैं वो काफी सारे तरीके हैं और कौन कौन तरीके वही जो है दर्शा रहा है। तो ये देखते हैं, पहला है कोनिकल लोकेटर। कोनिकल लोकेटर है पहला हमारा। तो ये कोनिकल लोकेटर जो है बेलनाकार खोखली वर्कपीस के लोकेटरी के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्कपीस के ड्रिल किए गए छेद में कोनिकल लोकेटर डालकर वर्कपीस को
व्यवस्थित किया जाता है। कोनिकल लोकेटर को सबसे बेहतर माना जाता है। यानी जो कोनिकल लोकेटर है इसको जो है बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्थान की सटीकता और प्रभावित किए बिना जो है घटक के छेद व्यास में हल्की फुल्की भिन्नता और समायोजित करने की क्षमता होती है। इसमें जेड एक्सिस के साथ जो है स्वतंत्रता की डिग्री भी वर्कपीस पर एक टेम्पलेट के द्वारा रोका जा सकता है। तो ये होता है हमारा वर्कपीस, ये हो गया, ये कोनिकल लोकेटर हो गया, ये ट्रेल जेब हो गया। इसमें यहीं पर बीच में जो है ऑपरेशन करना है। अब वी लोकेटर्स क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। यह सटीकता से वर्कपीस को वांछित स्तर के साथ व्यवस्थित करने की त्वरित और प्रभावित विधि है। तो यह जो है एक सटीकता वर्कपीस को वांछित स्तर के साथ व्यवस्थित करने के लिए एक त्वरित और प्रभावित मेथड है। इसका यूज जो है गोलाकार और अर्धगोलाकार प्रकार के वर्कपीस को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस को मुख्य हिस्सा वी आकार का होता है, जो सामान्य रूप से जिग के साथ फिक्स किया जाता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब उतना टाइम है नहीं कि बढ़िया से आप लोग को डीपली समझा जाए, क्योंकि डीपली समझाएंगे तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये दिखने में सिर्फ 3 से 4 चैप्टर लगता है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये इसका ड्राइंग, इसको आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, इसको जरूर बना के वी लोकेटर का। अब नेक्स्ट हमारा क्लैंपिंग। तो क्लैंपिंग क्या होता है, वर्कपीस की पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस के साथ और जिग्स फिक्चर्स की आवश्यक होती है। यानी जो है क्लैंपिंग डिवाइस के साथ जो है जिग और फिक्चर्स की ज़रूरत होती है। क्लैंपिंग डिवाइस मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान इस पर लगने वाले सभी बलों के खिलाफ जो है वर्कपीस को उचित सुरक्षा प्रदान करता है। एक अच्छे क्लैंपिंग डिवाइस को निम्न आवश्यकता होती है। तो एक अच्छे क्लैंपिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो आइए उसको देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसे हार्डनेस से वर्कपीस को धारण करना चाहिए, यानी कठोरता से जो है धारण करना चाहिए। क्लैंपिंग यूनिट द्वारा क्लैंपिंग किए जा रहे वर्कपीस को अतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैंपिंग डिवाइस किसी प्रक्रिया के दौरान कंपन को रोकने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैंपिंग फेसेस को कठोर होना चाहिए ताकि उनमें घिसाव को कम किया जा सके, यानी घिसाव को कम किया जा सके। जब कठोर रहेगा तो घिसाव को कम कर देगा ऑटोमेटिकली। क्लैंपिंग यूनिट सतहों को फाइबर पैड से लैम किया जाना चाहिए ताकि वर्कपीस को किसी तरह की क्षति से बचा जा सके। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट टाइप के क्लैम्प्स हैं। तो क्लैम्प कौन कौन प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। तो जिग और फिक्चर के साथ यूज किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्लैम्प में विभिन्न श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला है हेल क्लैम्प। पहला हेल क्लैम्प है जो इस तरह से होता है, इसमें जिग फिक्चर्स लगा है और जो है ये यहीं पर जो है डायरेक्ट से क्लैम्प कर लेता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। यह क्लैम्प दक्षिणावर्त दिशा में घुमाव की प्रतिबंध जबकि वामावर्त दिशा में घूमने की अनुमति दी गई है। क्लैंप में वर्कपीस को निकालने के लिए नट को खोला जाता है और नट को खोलने से पहले वर्कपीस को वामावर्त दिशा में विस्थापित किया जाता है। तो इसमें जो ये नट लगा है, ये वाला जो नट लगा है, इसको खोला जाता है, फिर बंद किया जाता है। खोलने पर जो है क्लैंप जो है खुल जाता है आसानी से और बांधने पर आसानी से बंद भी जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्रिज क्लैंप। दूसरा हमारा ब्रिज क्लैंप, ये क्या होता है, यह हेल क्लैंप की तुलना में अधिक क्लैंपिंग दबाव डालता है। यानी जो है तो नॉर्मल क्लैंप है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हेल क्लैंप के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्डनेस दबाव डालता है और वर्कपीस द्वारा अनुभव किया गया क्लैंपिंग दबाव दूरी एक्स और वाई पर निर्भर करता है। वर्कपीस के ऊपर दबाव कम या अधिक करने के लिए क्लैंपिंग को टाइट या ढीला किया जाता है। अपने आवश्यकता अनुसार ज़्यादा दबाव डालने के लिए या कम दबाव डालने के लिए टाइट और ढीला नट को किया जाता है। स्प्रिंग की सहायता से लीवर को ऊपर कर
के वर्क पीस को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें स्प्रिंग लगा होता है जिसकी सहायता से ऊपर कर दिया जाता है। यही होता है हमारा क्लैंप। इस क्लैंप का क्या नाम है? ब्रिज क्लैंप नाम है। क्लैंप हमारी कितने प्रकार की होती है? ये अभी हम बेसिक 2 प्रकार का पढ़े हैं। तो पहला हमारा एक ब्रिज क्लैंप है, एक है हील क्लैंप। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू क्लैंप है। ये डिफिनेशन सही लग रहा है कि इसमें स्क्रू वाला काम होगा। तो ये जो है स्क्रू की सहायता से जो है इसको क्लैंप किया जाता है। जब स्क्रू ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, कम कर देंगे तो ढीला हो जाएगा वर्क पीस। तो यह सीधे वर्क पीस के किनारे से की सरफेस पर दबाव डालता है। इसमें फ्लोटिंग पैड का यूज किया जाता है जिसका काम निम्न है। यह वर्क पीस को स्लिप और विस्थापन से रोकता है। उपलब्ध बाहरी सतह पर पेंच से विक्षेप को रोकता है। नेक्स्ट हमारा इक्विलाइजिंग क्लैंप। ये क्या होता है क्लैंप? तो इसमें जो है 3 नट लगे होते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। इसको 2 सतहों पर समान दबाव लागू की जा सकती है। वर्कपीस पर लागू किए दबाव पर पंच को ढीला टाइट करके बदला जा सकता है। जब इसमें पंच को ढीला करेंगे तब ढीला हो जाएगा, टाइट करेंगे टाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जिग एंड फिक्सर 4 चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर हमारा ये है। हमने 3 चैप्टर को जो है पढ़ लिया, आसानी से कवर कर लिया। अब आइए देखते हैं जिग क्या होता है। जिग एंड फिक्सर जो है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो 5th सेमेस्टर में पढ़ाई होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा खूब बढ़िया से, तैयार भी हो जाएगा। तो यह एक जो है वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो वर्क पेज को सही स्थिति में स्थापित करता है, लोकेट करता है, सपोर्ट करता है। यह एक स्पेशल प्रक्रिया के लिए कटिंग टूल का मार्गदर्शन है करता है। जिग को किसी अन्य डिवाइस मोशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिग को प्राथमिक उद्देश्य रिपीटिशन, सटीकता और उत्पादों की संरचना इंटरचेंजेबिलिटी प्रदान करना है। समानता सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो है जिग ड्रिल जिग बोरिंग जिग है। और फीचर्स क्या है? ये जो है वर्क होल्डिंग डिवाइस ये भी है जो एक स्पेशल प्रक्रिया के लिए वर्क पीस को सपोर्ट करता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता, इन मार्गदर्शन नहीं बताता है, सिर्फ जो है उसको सपोर्ट करता है। ऑपरेशन फिक्चर्स का मेन उद्देश्य वर्क पीस को सही अवस्था में पकड़ना है। जिग वर्क पीस को सपोर्ट देने के साथ साथ कटिंग टूल को गाइड भी करता है। एग्जाम्पल में वाइस और चक। तो जिग हमारा जो है ये सिर्फ जो है पकड़ने का काम करता है और गाइड करने का काम करता है वर्क पीस को, और जो हमारा फ्रैक्चर ये सिर्फ पकड़ने का काम करता है, ये गाइड नहीं करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं जिग और फ्रैक्चर्स के क्या पर्पज है या क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या उद्देश्य है। तो पहला है हमारा मशीन पर वर्क पीस को चिन्हित करना, मापना और स्थापित करना। पहला ये है वर्क पीस को चिन्ह लगाना और उसको मापना, मेजरमेंट करना कि कहाँ पर जो है छिद्र को लगाया जाएगा। और मानव श्रम में कमी लाना, वर्कपीस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, प्रोडक्शन साइकिल में लगने वाले समय को कम करना, असेंबली वर्क को आसान बनाना, प्रोडक्शन की रिजेक्शन को कम करना, वर्कपीस को बांधने व स्थापित करने में लगे समय को कम करना, प्रोडक्शन इफिशियंसी में वृद्धि करना, वर्कपीस में क्लैंपिंग से अधिक सुदृढ़ बनाना। लगता है मेरा माउस खराब हो गया है इसीलिए है जो है बार बार चढ़ जाता है। क्लैंपिंग को अधिक सुदृढ़ बनाना, एक साथ ही वर्कपीस पर एक से अधिक डिवाइस द्वारा कार्य करना। अब नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ जिग एंड फ्रैक्चर। तो एडवांटेज क्या है? ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग एंड प्लानिंग। इन जैसी मशीनों पर जब एक ही आकृति और साइज की बड़ी संख्या में प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ये जो आपको क्लैंप भी कर सकते हैं और टूल को गाइड भी कर सकते हैं। प्रयोग में उत्पादन बढ़ाता है तथा एक जैसे एलिमेंट तैयार किए जा सकते हैं आसानी से। इसका प्रयोग निम्न है। पहला है पार्ट्स को असेंबल करने में आसानी होती है। इसके प्रयोग से एक साथ जो है अनेक जो है उत्पाद को बनाया जा सकता है, यानी एक साथ जो है अनेक प्रक्रिया को बनाया जा सकता है। इनके उपयोग से उत्पादन दर बढ़ती है और समय की बचत होती है। कॉम्प्लेक्स और हैवी कंपोनेंट्स को आसानी से बनाया जा सकता है। जिग पिक्चर्स प्रयोग से शुद्ध माप जॉब तैयार किया जा सकता है। अनस्किल्ड
और सेमी स्किल्ड कारीगर का काम चलाया जा सकता है। कारीगर को काम थकान और का अनुभव होता है। इसमें कट और टाई मेथड नहीं होता। अब जिग पिक्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट विचार है या उसको देखते हैं। जिग और पिक्चर्स की डिजाइन कई कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक है वर्कपीस के आकार और जियोमेट्री का अध्ययन। मशीन का प्रकार, क्षमता और स्वचालन की सीमा, मशीन की क्लैंपिंग के लिए उपलब्ध व्यवस्थाएं, मशीन में उपकरणों का पता लगाने पर प्रावधान। एक आवश्यक स्तर पर कार्य में सटीकता और उत्पादन की गुणवत्ता। वर्कपीस को बाहर निकालने व डिवाइस सिक्योरिटी उपकरणों आदि का अध्ययन। जिग में वर्कपीस रखते हुए हाथों को चलाने आदि के लिए आवश्यक स्थानों पर समुचित आकार छोड़े जाने चाहिए। जिग के अंग इस प्रकार बनाए जाएं जिससे स्वतः ही गुरुत्व के अधीन छिलके हटते रहें। और जिग एंड पिक्चर में डिफरेंस क्या क्या है आइए उसको देखते हैं। तो जिग हमारा होता है, जिग एक विशेष प्रकार का जुगाड़ है जो आपको होल्ड भी करता है और गाइड भी करता है। और क्लैंपिंग एक ऐसा जुगाड़ है जो सिर्फ होल्ड करता है और गाइड नहीं करता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है जिग का प्रयोग से ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। और फीचर की सहायता से मिलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, टर्निंग आदि ऑपरेशन करते समय जो आपको पकड़ने के लिए किया जाता है। ये एक डिफरेंस हो गया। उसमें ड्रिलिंग, टिपिंग, रीमिंग आदि कार्यों को किया जा सकता है और इसमें मेलिंग, शेपिंग को किया जा सकता है। मेलिंग, शेपिंग, प्लानिंग, टर्निंग को किया जा सकता है क्योंकि सिर्फ फिक्स करने का काम करता है, गाइड नहीं करता है। नंबर 3 पर है जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग आवश्यकता नहीं पड़ती है, मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और फीचर्स का प्रयोग करने के लिए जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। अब भार में हल्के होते हैं इसलिए इन्हें टेबल पर या हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जा सकता है और ये भारी होते हैं, इन्हें टेबल पर क्लैंप करके प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है और इसमें बिना स्किल्स के आवश्यकता पड़ती है। जिनके बिना स्किल्स का काम हो जाता है, फीचर्स में स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6 पर हल्के होने के कारण स्थानांतरण आसान होता है। भारी होने के कारण स्थानांतरण में थोड़ी कठिनाई होती है। फीचर्स जो है ये ज़्यादा भारी होता है और जो ये कम भारी होता है, ये हल्के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ बसेस एंड एडवांटेज ऑफ बसिंग, तो ये इसे देखते हैं अभी। और ये जो है कई प्रकार के भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बसेस को देखते हैं और एडवांटेज ऑफ बसिंग को देखते हैं। तो बस या बुश कहते हैं। बुश जिन्हें प्रायः ड्रिल बुश अथवा जिग बुश के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ड्रिल बुश के नाम से भी जाना जाता है, जिग बुश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा टूल जिनका प्रयोग में मेटल वर्कपीस जिग से कटिंग टूल्स को गाइड करने के लिए होता है। इनको कटिंग टूल को गाइड करने, प्रॉपर पोजीशन में रखने तथा उसको टूल के लिए डिजाइन किया जाता है। अब एडवांटेज क्या है बुशिंग बेसिंग के। तो बुश का प्रयोग से छिद्र यथार्थ आकार एवं साइज के प्राप्त होते हैं। इससे जो है एकदम साइज के एक्यूरेट प्रकार का प्रदान मिलता है हमें। बुश मशीनर के अंतर्गत पदार्थ की इलास्टिक स्प्रिंग एक्शन के कारण जो है ड्रिल आदि को निर्धारित स्थिति में हटने नहीं देते हैं, उचित स्थिति में रखते हुए क्रिया करने के लिए गाइड करते रहते हैं। तो ये जो बुशिंग है ये जो है मशीन को पदार्थ इलास्टिक स्प्रिंग एक्शन के कारण जो है इसमें जो इलास्टिक स्प्रिंग जो है एक्शन लगा होता है उसके कारण जो है ये ड्रिल को जो है निर्धारित और हटने नहीं देते हैं, एकदम जो फिक्स रहते हैं वहाँ पर हटने नहीं देते हैं और उन्हें गाइड भी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लीनियर बुश। तो लीनियर बुश जो है इसे मास्टर बुश भी कहते हैं। कभी कभी ये जो है टूल को भी गाइड करते हैं और इस प्रकार नरम धातु को जिग प्लेट इन्हें अस्थायी रूप से लगाते हैं और घिसने तथा टूट फूट होने पर केवल लाइनर बुश को ही बदलना पड़ता है, पूरी जिग प्लेट को नहीं।
इसमें जो है जब ये खराब होता है तो इसमें जो है सिर्फ उसको बदलना पड़ता है, पूरे जिग को नहीं बदलना पड़ता है। ये बिना हेड दोनों प्रकार से ही हो सकते हैं। जिग प्लेट में चूड़ी तथा फिट किए जाते हैं। ये चूड़ी की सहायता से फिट किया जाता है लाइन लीनियर को। प्रेस फिट बुश, इस बुश का प्रयोग जो है कम एक्यूरेसी और कम इम्पोर्टेंस फिनिश के लिए तथा ट्विस्टेड ड्रिल के लिए होता है। ये बुश लॉ प्रोडक्शन के लिए अच्छे होते हैं, इन्हें बदला नहीं जाता है, सीधे जिग पर लगा दिया जाता है। कम स्थान होने पर भी ये बुश प्रयोग किए जा सकते हैं। कम जगह रहने पर भी प्रेस फिट बुश का यूज किया जा सकता है। यही है इसका डायग्राम। प्लेन बुश जिग। जिग और पिक्चर डिजाइन के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है? लोकेटिंग पॉइंट है पहला, कार्य की लोकेशन के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, मशीनिंग होने वाले वर्क चाहिए, वर्क पीस को सरलता से मशीन पर लगाया जाना चाहिए, शीघ्रतापूर्वक जिग से बाहर निकालना चाहिए जिससे कि वर्क पीस को संचालन करने की स्थिति में रखने में कोई समय व्यर्थ ना हो। नेक्स्ट है निष्क्रिय समय की कमी। तो जिग एंड फिक्चर्स की डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वर्कपीस पर कार्य की प्रक्रिया लोडिंग, क्लैंपिंग, अनलोडिंग का समय जहां तक संभव हो न्यूनतम लगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पर क्लैंपिंग उपकरण, क्लैंपिंग डिवाइस। तो क्लैंपिंग डिवाइस सिंपल होना चाहिए, ये वर्कपीस को मजबूती से पकड़े होना चाहिए। नंबर 4 पर है जिग की टांग। तो जिग के टांग युक्त बनाना चाहिए जिससे उसे मशीन के टेबल पर आसानी से रखा जा सके। जिग एंड फिक्चर का वजन, इनको जो है वजन में कम लागत तथा आसानी से संभालने योग्य बनाना चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। छठवें पे है जिग एंड फिक्चर्स के लिए मटेरियल। इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है? तो इसमें हार्ड मटेरियल का यूज, हार्ड मटेरियल पर बनाया जाता है जिससे ये उच्च घिसाव रोधी होते हैं, इनमें टूट फूट की कम होती है चांसेस। टूल गाइड एंड और जिग बुश, तो कार्य के सापेक्ष डिवाइस लोकेट करने के लिए जिग बुश टेम्पलेट्स जैसे भागों का यूज किया जाता है। ये सटीक, घिसाव प्रतिरोधी, अस्थिर होना चाहिए। जिग एंड फिक्चर की डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि यह वर्कपीस को सही कम करने के अलावा अन्य काम करने की भी अनुमति न दे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग जिग। तो ड्रिलिंग जिग कितने प्रकार होता है उसको देखते हैं। ड्रिलिंग जिग वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग कार्य खंडों में छेद करने के लिए होता है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो जिग एंड फिक्चर्स वाले चैप्टर में जो है आपको जो है वर्क होल्डिंग यही पूरा सभी भी डिफिनेशन में जो है पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी डिफिनेशन आए आप लोग को जो है होल्डिंग डिवाइस के बारे में, वर्क पेज के बारे में जो है बढ़िया से थोड़ा सजा कर लिखना जरूर है। तो आइए आगे देखते हैं टेम्पलेट जिग। ये क्या होता है टेम्पलेट जिग? यह जो है एक सिंपल जिग होती है, वर्कपीस पर रखकर हाथ से पकड़कर कम व्यास पर छिद्र किए जा सकते हैं। ये जो है सिंपल होता है, इसको जो हाथ से पकड़कर जो है आसानी से छिद्र को किया जा सकता है और उपयोग सामान्यतः फ्लेंज आदि किया जा सकता है। बोल्ट अथवा स्लाइड लगाने में यूज कम मात्रा में उत्पादन को बड़े पैमाने में किया जा सकता है। टेम्पलेट जिग का उपयोग जो है मुख्य हानि यह है कि ऑपरेटर से सावधान तथा वर्कपीस को कई हिस्सों में गलत तरीके से मशीन हो जाता है, तो इसमें जो है सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ती है बढ़िया से निगरानी रखना। तो आइए आगे देखते हैं चैनल जिग। ये चैनल जिग क्या होता है? नाम से लग रहा है कि इसमें चैनल लगा होता है। तो ये जिग जो है चैनल की आकार की होती है। ये चैनल जिग जो है नाम से लग रहा है कि ये चैनल आकार का होता है, ना कि इसमें चैनल लगा होता है। चैनल आकार का होता है, जिस वर्क पीस में छेद करने होते हैं उसे जिग के पेंजों की सहायता से पकड़ लिया जाता है। इस जिग का प्रयोग सामान्यतः सिमेट्रिकल शिप्स के वर्कपीस के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि मशीनिंग एलिमेंट्स के एक से अधिक सरफेस पर वर्कपीस की स्थिति में बिना बदले हुए मशीनिंग क्रिया की जा सकती है। थोड़ा कॉस्टली है परंतु इसका अधिक मशीनिंग टाइम जो है मटेरियल होल्डिंग टाइम बचाती है। एक प्रकार एलिमेंट को लोड
कर देने के पश्चात जो है समस्त मशीनी काम के बारे ही टाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लीफ और लैच जिग। ये सब हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये जिग का टाइप जो है, लेकिन मान लीजिए पूछ भी सकता है कभी कभार, अगर पूछ लिया तो इसको पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। थोड़ी सी डिफिनेशन बचे हैं, ये उसको देख लेते हैं हम लोग बढ़िया से। तुम्हारा लीफ और लैच जिग ये क्या होता है, आइए इसको देखते हैं लीफ और लैच जिग क्या होता है। तो यह जिग जो होता है यह एक छोटी जिग होती है, ये जो है बहुत छोटा होता है, जिसमें एक हिंग लीफ पर टोल को गाइड करने के लिए बुश लगे होते हैं। बुश के साथ जो है टूल इसमें गाइड करता है। जिग में वर्कपीस को पकड़ने के लिए आवश्यक दाब हाईनेट लीफ द्वारा लगाया जाता है। हाईनेट लीफ को जिग बॉडी पर लगाने के लिए उसे एक सिरे पर पिन लगाकर कब्जेदार बनाया जाता है। एक आई बोल्ट पिन के सहारे जिग बॉडी में लगा होता है। इसमें जो जिग की बॉडी है उसमें जो है आई बोल्ट पिन की सहायता से लगा होता है, जहाँ से पता चलता है चूड़ीदार भाग को नट लगाकर इसे कब्जेदार पत्ते से पर कर दिया जाता है, और जिससे पता चलता है कि हमें यही लोकेशन है, यहीं पर हमें चित्र बनाना है। कब्जेदार जिगों में वर्कपीस को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इनका डिजाइन भी इसी प्रकार होता है कि धातु छीलन आसानी से बाहर निकल आती है। इससे क्रिया के अंतर्गत वर्कपीस पर अच्छी तरह नजर रखी जा सकती है। तो ये इसका डायग्राम है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। बॉक्स जिग क्या होता है ये इसको देखते हैं। तो यह जिग सामान्यतः एक बॉक्स के आकार की अथवा पार्ट्स के चारों तरफ एक फ्रेमवर्क के रूप में बनाया जाता है। इसका सामान्यतः प्रयोग किसी वर्कपीस में दो या दो से अधिक साइड से छिद्र बनाने के लिए होता है। जिग को घुमाकर उसकी प्रत्येक स्लाइड या साइड ड्रिल स्पिंडल के नीचे लाई जा सकती है, क्योंकि जिग को वांछित स्थितियों में घुमाया घुमाया जा सकता है। इसे टम्बलर जिग के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक बुश प्लेट के दूसरी तरफ बॉक्स में फिट बनाए गए होते हैं। बॉक्स की एक साइड वर्कपीस के अंदर प्रविष्ट कराने के लिए खुल सकते हैं। इसमें क्लैंपिंग व्यवस्था भी बनी होती है। जिग कमजोर वर्कपीस को भी मजबूती से पकड़ लेता है। तो यह इसका डायग्राम, यहाँ पर पुश लगा होता है, यहाँ पर कैम हैंडल लगा होता है, यहाँ पर कैम वर्कपीस होता है, यहाँ बटन होता है। इसे बॉक्स जिग कहते हैं। इंडक्शन जिग क्या होता है, तो आइए इंडक्शन जिग को हम लोग देख लेते हैं। तो इंडक्शन जिग का यूज जो है एप्लीकेशंस अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जहाँ छिद्र को केंद्र धुरी के चारों ओर एक पैटर्न के ड्रिल किया जाना हो, या प्रत्येक बार इंडेक्स किए गए छिद्र स्थान को ड्रिल के नीचे लाती या मिलिंग मशीनों पर प्रयुक्त होने वाले यूनिवर्सल इंडेक्स हेड इंडेक्सिंग डिवाइस में बहुत अधिक एक्यूरेट होते हैं। जिग तथा फिक्सचर्स के प्रयुक्त होने वाली इंडेक्सिंग डिवाइस शीघ्र क्रिया करने वाली तथा लोकेशन में धनात्मक होने चाहिए। ये इसका डायग्राम है इंडेक्सिंग जिग का। I illustrated different types of pictures। अब जिग के टाइप हम देखें, अब पिक्चर्स के टाइप देखते हैं हम लोग। तो पिक्चर का टाइप में पहला आता है सिंपल पिक्चर्स, जो है एकदम समतल प्लेट द्वारा बनाया जाता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के क्लैंप तथा लोकेटर्स अवयव को पकड़ने के लिए लोकेट करने के लिए लगे होते हैं। इस पिक्चर्स के सिंपल होने के कारण बहुत सारी मशीनिंग ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये एकदम सिंपल होता है, इसका जो है बहुत सारी मशीनों में भी किया जा सकता है। वर्कपीस में ये इसी तरह की इसकी बनावट होती है। ये इसका चक होता है, ये इसका खराद स्पिंडल होता है, खराद में पिक्चर्स ये होता है। इसी का नाम है टर्निंग पिक्चर्स। नेक्स्ट है मिलिंग पिक्चर्स। मिलिंग पिक्चर्स के कार्य मिलिंग मशीन पर वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये जैसा कि नाम से लग रहा है मिलिंग पिक्चर है, तो मिलिंग मशीन पर ये जो है वर्कपीस को पकड़ने के काम में आता है।
और ऊपर वाला जो था ये टर्निंग पिक्चर है, तो ये टर्निंग पिक्चर्स को पकड़ने में काम आते हैं सिंपल में। तो डिफिनेशन जो है आप लोग याद कर लीजिए, डिफिनेशन की सहायता से जो है आप लोग आसानी से जो है डिफिनेशन को लिख लेंगे। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मिलिंग पिक्चर जो है ये मिलिंग मशीन पर यूज किया जाता है, और ये पिक्चर जो है एक ही आकार एवं साइज के दो वर्क पीस को एक साथ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिक्चर्स को वर्टिकल मिलिंग के मेज पर कर दिया जाता है, फिर मिलिंग कटर की मशीन क्रिया की जाती है। मिलिंग मशीन पर जेक को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कटर से एक स्थान पर ही फिक्स रहता है। इसे गाइड करने के लिए वर्क टेबल को प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है गाइड करने के लिए वर्क टेबल का प्रयोग किया जाता है, और पिक्चर्स के लिए टी स्लॉट की सहायता की पूर्वक बांधा जाता है। फिर इसका है डिजाइन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम बिल्डिंग पिक्चर्स। ये बिल्डिंग पिक्चर जो है नाम से लग रहा है कि बिल्डिंग करने के लिए ये पिक्चर्स का यूज किया जाता है। वर्क पीस में अगर बिल्डिंग करना हुआ, पिक्चर्स की सहायता से उसको पकड़ा जाएगा, क्लाइम कर दिया जाएगा, फिर फिक्स करने के बाद वो बिल्डिंग आसानी से किया जा सकता है। ये डिफिनेशन जो है कह रही है। और इसके जो है वेल्डिंग पिक्चर्स के लाभ क्या है, आइए देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। वर्क पीस को सही स्थिति में तथा वेल्डिंग के दौरान सही स्थिति में बनाए रखा जाता है, नहीं तो जो है पैरों पर जो है वेल्डिंग की सहायता से जो है पैरों जल सकता है, इसलिए जो है पिक्चर जो है उसको मजबूती से पकड़ा रहता है। वेल्डिंग के उत्पादन एवं दक्षता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये काम करते हैं, इसके ड्राइंग है। अब टर्निंग पिक्चर से हमारा वो हमारा सिंपल पिक्चर था, और ये टर्निंग पिक्चर से ये पिक्चर विभिन्न लेथ ऑपरेशन में वर्कपीस को पकड़ने वाले डिवाइस होते हैं। एग्जांपल में जैसे 3 जाव चक हो गया, 4 जाव चक हो गया, फेस प्लेट हो गया, ये सब जितने चक है ये सब जो है लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए जो है इसी जाव में फंसाया जाता है टर्निंग टूल को। ये सभी मानक स्टैंडर्ड डिवाइस है जिसकी सहायता से वर्कपीस को पकड़ा जाता है, परंतु जटिल आकृतियों वाली विभिन्न फॉर्जिंग तथा कास्टिंग टर्निंग के लिए स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वर्कपीस को सरलतापूर्वक पकड़ने तथा बदलने के लिए टर्निंग पिक्चर्स का यूज किया जाता है। टर्निंग पिक्चर में मुख्यतः 1000 पर तथा वर्कपीस को लोकेट करने तथा बांधने की युक्तियाँ होती हैं। टर्निंग पिक्चर्स को साधारणतया फेस प्लेट चक जाओ पकड़ा जाता है, चक जाओ पर पकड़ा जाता है इसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टर्निंग पिक्चर्स, इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हैं। पिक्चर्स यथासंभव न्यूनतम भार तथा न्यूनतम व्यास वाला होना चाहिए। पिक्चर्स पर्याप्त रिजिड कठोर होना चाहिए तथा केंद्रीय बलों के कारण उसके क्लैंप ढीले नहीं होने चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट असेंबली पिक्चर्स। ये क्या होता है असेंबली पिक्चर, जैसा नाम से लग रहा है कि असेंबल करने के लिए इस पिक्चर्स का ही यूज किया जाता है। क्लैंप की सहायता से पिक्चर की सहायता से जो इसको क्लैंप करने के बाद डिवाइस को फिर जो है फिर असेंबल किया जाता है। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इन पिक्चर्स का यूज जो है विभिन्न एलिमेंट्स के असेंबल करते समय उनकी सापेक्ष स्थिति में एक साथ पकड़कर रखने के लिए किया जाता है। ये यूनिवर्सल पिक्चर्स होते हैं तथा सिंगल या छोटे उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में बिक्स हो गया, बी ब्लॉक हो गया, मैच प्लेट हो गया, तो इन्हीं जगह पर इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इंस्पेक्शन पिक्चर्स का इसका जो है इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। इस गेज पिक्चर्स, इसे जो है गेज पिक्चर्स भी कहते हैं। इनका प्रयोग जो है जॉब के डायमेंशंस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग डिप्लोमा अकेडमी 2.0। उम्मीद करता हूँ कि इतने जो है क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब टाइम जो है ज़्यादा नहीं था हम लोगों के पास, इसीलिए जो है इसे इस पीरियड में जो है कुछ टॉपिक को उतना डीपली नहीं समझाया है, लेकिन आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे अगर तो आपको बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो जितने भी टॉपिक थे, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, पूरे टॉपिक को इसमें जो है हमने पढ़ाया है। और इस और ये जो क्वेश्चन में आएगा पेपर, क्वेश्चन तो आपको 75 नंबर का बनता है, 15 क्वेश्चन आता है, तो पूरा 15 क्वेश्चन जो है आपके इस
एक लेक्चर से पूरा 15 क्वेश्चन मैच करेगा आपका। और आप जो है पूरे 15 में से अगर 10 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 10 में से अगर आप 10 10 में से अगर आप 8 भी अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, तब भी आप जो है 40 को एग्जाम पर पा सकते हैं। कुछ राइटिंग पर भी नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए जो है कट जाएगा आप लोग का भी नंबर। उसमें मेरी गलती मत बताइएगा कि हमने ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए जो है नंबर कट गए। तो इतना आप लोग जो है बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैराथन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को शेयर जरूर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए